3 बिग क्वेश्चंस। ये देखो एमबीए के अब कितने वर्जन्स हो सकते हैं। अब कोई बोलेगा एमबीए तो देखो वर्क के रिलेटेड ज्यादा हमने बात की है यहाँ पे कि मेरे ऑफिस के या मेरे करियर के मोस्ट इंपैक्टफुल मोस्ट वैल्यूएबल एक्शन या टास्क क्या है, लेकिन ये चीजें आपको हर फील्ड में पूछनी है। ये एक और प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल है। देखो व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर बिजनेस गोल्स राइट नाउ, ये हमने बात की इस पे ऑलरेडी, दैट इज योर एमबीए, जिस पे हम अभी तक थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया। बट यू कैन अप्लाई द सेम बिग 3 क्वेश्चन, what are the 3 questions to all of your fields, like for example what are my 3 most important family goals or relationship goals right now। तो कुछ लोग फैमिली में बंधे हुए हैं, मोस्ट ऑफ अस हम लोग हैं, छोटी फैमिली है बड़ी फैमिली है, रिलेशनशिप है ना, मैरिड है अनमैरिड है, जो भी फैमिली का है रिलेशनशिप का है उसमें आपके कुछ गोल्स हैं, तो उसमें भी आप एमबीए लगा सकते हैं कि इसमें मेरे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। सिमिलरली फाइनेंशियल गोल होगा किसी का कुछ, समवन वांट्स टू बिकम रिच, समवन वांट्स टू सेव अ लॉट, someone wants to learn more financial principles, जो भी गोल है, ठीक है। someone wants to invest in something, someone wants to invest in cryptocurrency, जो भी है। तो what are your 3 most important financial goals? Similarly health goals, तो कोई बोलेगा आई वांट टू बिकम फिट, आई वांट टू स्टार्ट जिम, आई वांट टू स्टार्ट स्विमिंग, आई वांट टू डू रनिंग डेली बेसिस, जो भी है। पर्सनल गोल्स, पर्सनल भी हो सकते हैं कि मुझे डायरी लिखना सीखना है, मुझे स्पेनिश सीखना है, स्पेन जाना है घूमने के लिए। सोशल गोल्स एंड बिगेस्ट कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स राइट नाउ। द लास्ट वन इज your another flavor of it. What are the 3 main obstacles I'm facing in these right now? तो ये रिवर्स एंगल से देख रहे हो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट से देख सकते हो, एक आप ये अलग वर्जन भी दिया हुआ है लास्ट वाला। व्हाट आर द 3 मोस्ट बिगेस्ट कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स इन माय एमबीए और इन अचीविंग माय गोल। तो ये भी आपको पता चलेगा कि ये 3 चीजें सबसे मुझे तंग कर रही है, तो आपको ऑब्स्टेकल भी क्लियर हो जाएगा। द आइडिया इज टू अप्लाई दिस एमबीए प्रिंसिपल टू ऑल द फील्ड्स ऑफ योर लाइफ। So you not only become productive in your work, but you end up becoming productive in everything. And your family will start respecting you more for that. Even your financial goals or health goals, for example. You become healthier and healthier. अगर ये आप सोचते हैं, अगर आप ये लिखते हैं, ठीक है, तो ये बिग 3 क्वेश्चंस हमको लगाना है हर एक चीज पे। एमबीए का इंपॉर्टेंस हमको समझ में आया, वर्क में तो लगाना ही है, बट बाकी चीजों में भी इसको लगाना है, क्योंकि करियर में भी, क्योंकि हेल्थ में भी बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं ना, बट यू टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो अगर ये नहीं पता होगा तो फिर क्या होगा फिर टाइम वेस्ट होगा। ये भी देखो थोड़ा सा हमने देखा था, प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। तो ये स्टार्ट लिटिल अर्लियर वाला पार्ट भी आया है, और प्लान योर डे इन एडवांस से भी देखो, कुछ कुछ मैं इसमें सर्कल बैक भी कर रहा हूँ, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एंड देन यू विल रिमेंबर विच टिप्स आर रिलेटिंग टू ईच अदर। प्रिपेयर थॉरली का इंपॉर्टेंस पहले भी आया था, प्लान योर डे इन एडवांस, आप बेसिकली प्रिपेयर वेल फॉर एनीथिंग। 6P फॉर्मूला आया था ना, प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, दैट इज प्रिपेयर थॉरली, प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंस है। क्रिएट अ कंफर्टेबल एंड क्लीन वर्क स्पेस, तो ये कुछ यहाँ पे टिप्स भी छोटे से दिए हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है आपको। सेट द टेबल से भी रिलेटेड है, देखो ये सेट द टेबल यानी क्रिएट अ कंफर्टेबल एंड क्लीन वर्क स्पेस। आपके वर्क स्पेस में अगर कचरा भरा हुआ है तो उसको थोड़ा सा क्लीन कर लो नाइट बिफोर, नेक्स्ट डे काम करने से पहले। डेली जो शॉप वाले होते हैं, ठेल वाले होते हैं, वो क्लीन करते हैं, रात को वॉश करते हैं, क्योंकि डेली उनको फिर क्लीन करना है, लगाना है ना। तो डेली अगर डेली का गंदा इकट्ठा होगा, या आप हम गंदा रखेंगे, तो उस एम्बियंस में हमारा काम करने का मन नहीं करेगा। देन गेट इट 80% राइट एंड करेक्ट इट लेटर। ये फिर से 80-20 रूल से देखो सर्कल बैक हो गया फिर से, कि कोई भी काम आपको दिया है तो पिक्सल परफेक्ट में मत जाओ। मैं सबको बताता हूँ कि अर्ली फीडबैक लो, फेल अर्ली, गेट फीडबैक अर्ली। तो कोई बोलेगा मेरे को 1 महीना दे दो, मैं पूरी किताब लिख के लेके आता हूँ, तो वैसा मत करो, एक एक चैप्टर लिख के फीडबैक ले लो पहले कि चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, आगे खड्डा था गिर गए उसमें, अभी खड्डे से निकालने में 3 महीना लगेगा, फिर से रीवर्क करना पड़ेगा। या कोड लिख लिया, पूरा एप्लीकेशन बना दिया, अरे भाई फीडबैक ले लो पहले, पहले फीडबैक ले लो, क्योंकि हो सकता है गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। सो गेट इट 80% राइट। गेट इट 80% राइट मतलब 80 घंटे लगाना ऐसा नहीं है। गेट इट 80% राइट मतलब 20% एफर्ट डाल के 80% वाला काम कर लो, उसमें से एमबीए पे काम करो, उसके उसके हार्ट बीट पे काम करो उस काम के एमबीए के, और उससे फीडबैक ले लो, एंड देन करेक्ट इट लेटर, देन फाइन ट्यून द रेस्ट 20% लेटर आफ्टर द फीडबैक। Then very important quote from one of the greatest hockey players, Wayne Gretzky: "You miss 100% of the shots you don't take." Very 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 powerful. तो आपने अगर ट्राई नहीं किया, वो बता रहा है, तो वो 100% तो आपके सारे शॉट्स मिस होते हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा जो शॉट लिया है, वो भी सही लिया है तो, लेकिन जो नहीं लिया उसका क्या, जो शॉट्स को छोड़ दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, हिम्मत नहीं की, करेज नहीं हुआ, टीम बॉन्डिंग नहीं हुआ, तो वो तो 100% मिस हो गए। ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम, ये भी हमें पता है। बाय द यार्ड इट्स हार्ड, बट इंच बाय इंच एनीथिंग इज अ सिंस, मतलब छोटे छोटे स्टेप में आपको ब्रेक डाउन करना है।
इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, ये काफी कॉमन है, हमने इस पे बात की थी अभी। वन स्टेप लेना है, छोटे छोटे स्टेप्स में उसको तोड़ना है। नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ योर एबिलिटी, यू हैव मोर पोटेंशियल देन यू कैन एवर डेवलप इन अ लाइफ टाइम। सी इट गोज वेरी डीप। आप कितने भी डेवलप कर लो, इतना पोटेंशियल डेवलप होने के लिए बाकी है हम सब में कि पूरे लाइफ टाइम में भी उसको फ्लावर करते रहेंगे तो बचेगा अभी भी। दैट मीन्स यू हैव लिमिट्स, यू हैव पोटेंशियल बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, बट वी टेंड टू सेटल विद अ वेरी मीडियोकर लाइफ, है ना। हम छोटा सा छोटे छोटे गोल लेके हम खुश हो जाते हैं। अरे आज तो ये कर दिया, आज तो वो कर दिया, या इतना कर लिया, इतना सीख लिया, सो दैट गिव्स अस हैप्पीनेस विच इज ट्रू, बट कितना पॉसिबल है ये हमें पता नहीं है। सो हम लाइफ टाइम भी डेवलप करेंगे तो भी पोटेंशियल बचेगा, ये बता रहे हैं। इतना लिमिटलेस पोटेंशियल है, ठीक है। सो आई विल क्विकली मूव ऑन। अपग्रेड योर स्किल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो KRAs है उस पर कंटिन्यूली अपग्रेड हमें करना चाहिए। क्यों? बिकॉज दैट ओनली विल एडवांस योर करियर, because that only will qualify you as a leader, that only will make you notice, that only will advance your growth, ठीक है। continuously upgrade your skills in your key result areas, never 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 stop learning, everything is learnable very important। one piece of information or one additional skill can make an enormous difference in your ability to do the job well। देखो ये उससे सर्कल बैक हो रहा है कि what is one skill that I can learn make biggest impact, ये पॉइंट उससे थोड़ा सर्कल बैक हो रहा है। इट्स अ डिफरेंट थिंग। इसमें बोल रहा है कि वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और वन एडिशनल स्किल दैट कैन मेक एन इनॉर्मस डिफरेंस इन योर एबिलिटी। ओके, सो द इंपॉर्टेंस ऑफ अपग्रेडिंग योर स्किल्स। तो सम ऑफ अस डू दैट, तो जो नहीं करते हैं उनको भी ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेटल नहीं होना है, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, लर्निंग लिमिटलेस है, और डेली लर्निंग या कंटिन्यूस लर्निंग रखना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस में रखना चाहिए? इन योर KRS, द टास्क MBA, जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए आप पेरोल पे है, उसको इंप्रूव करना है पहले, क्योंकि वो आपका करियर एडवांस वहां से आएगा सारा, ठीक है। 3 स्टेप्स टू मास्टरी, अनदर नाइस स्लाइड हियर। फर्स्ट, रीड इन योर फील्ड एटलीस्ट 1 hour एवरी डे। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस आर रीडर्स हियर। आई लाइक टू रीड डेफिनेटली, और भी कोई रीडर्स हैं, ठीक है। रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। एंड व्हेन आई से बेस्ट फ्रेंड्स, डोंट जस्ट अंडरस्टैंड फिक्शन। तो फिक्शन तो अच्छा है ही, अगर आपको फिक्शन भी पढ़ना है तो फिक्शन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉन फिक्शन भी अच्छा है, सभी चीजें अच्छी है। रीडिंग हैबिट इज वेरी गुड इन इटसेल्फ। सो 3 स्टेप्स टू मास्टरी में रखा गया है, देखो उसको रीडिंग हैबिट को नंबर 1 पे रखा गया है वो। और क्या है सेकंड, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज रीडिंग इन योर फील्ड। फील्ड यानी अगेन फिर KRA आ गया, जॉब आ गया, आपकी स्किल्स की अपग्रेडिंग की बात आ गई। एटलीस्ट 1 hour एवरी डे बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें शुरू तो करना चाहिए हैबिट। 1 hour हुआ नहीं हुआ, ठीक है, डजंट मैटर। Then second, take every course and seminar available on the key skills that can help you. Again, जिस स्किल्स में आपको इंप्रूव करना है उस पे एवरी कोर्स, चलो अगेन नहीं होगा कोई बात नहीं, एक कोर्स तो करो, कुछ तो अपग्रेड करो। यूट्यूब पे भी बहुत सारा फ्री लर्निंग अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि जाके कोई कॉन्फ्रेंस ही अटेंड करना लंदन में जाके, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कोर्स अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, कुछ मटेरियल अवेलेबल है, वो तो पढ़ सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। कोर्स एंड सेमिनार लेना है। देन लिसन टू, यहाँ पे एक टिप दिया है राइटर ने कि लिसन टू ऑडियो प्रोग्राम्स इन योर कार। So don't just take audio programs in your car. You can take audio programs while you run, for example. और listening, कुछ लोग सुनते हैं म्यूजिक, definitely I know, but you can continue to listen to music if that relaxes you and helps you. Definitely, that's very good. But थोड़ा सा उसमें पॉडकास्ट या आपके स्किल्स के रिलेटेड प्रोग्राम्स भी आप जोड़ सकते हो। आप यूट्यूब को भी कान में लगा के काम कर सकते हैं। Not just music, but also listening to some good podcasts or good audio programs that will help you. तो आपका कैसे वो सुनते सुनते कोर्स भी हो जाएगा। आई एग्री, पूरा समझ में नहीं आएगा या काम में डिस्ट्रैक्ट कर सकता है अगर ऐसा कुछ काम है तो, बट जैसे कार ड्राइविंग है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तब कर सकते हैं। नीचे वॉक कर रहे हैं सोसाइटी में, तब कर सकते हैं। तो कुछ टास्क तो हमारे ऐसे होते ही है जहाँ पे हम इसको बिठा सकते हैं। एक हेडफोन और एक फोन रख लिया आपने साथ में, तो आप कुछ ना कुछ तो कान में लगा के आप उसका समय का यूज कर सकते हैं। तो देखो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ये 3 स्टेप्स टू मास्टरी करके बताया गया है। क्यों बताया गया? बिकॉज दिस विल मेक यू अ मास्टर। अगर ये आप कर सकते हैं रोज ये 3 चीजें, तो you will eventually become a really a master in your field, in your tasks. Okay, let's go to another one. ये भी इंपॉर्टेंट है, identify your key constraints। ये देखो ये प्रॉब्लम्स की बात आ गई यहाँ पे कि जैसे हमने दिस सर्कल्स बैक टू द पार्ट वेयर वी नीड टू इम्प्रूव द वीकनेसेस।
है ना। तो हमें वो पता है कि कुछ कुछ चीजें हमें होल्ड करती हैं, कुछ कुछ चीजें हमें सीखनी है लेकिन हमारी उतनी मास्टरी नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करना है और ये पूछना है क्वेश्चन, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? इफ आई एम नॉट एबल टू डू वेल इन माई टास्क और करियर, व्हाट इज होल्डिंग मी बैक? तो कुछ आंसर आएगा। आइडेंटिफाई करना है उसको, लिमिटिंग फैक्टर्स को, और फिर देन यू हैव टू सेट सम गोल्स देयर। उस टॉपिक पे कुछ बुक पढ़ सकते हो, उस टॉपिक पे कुछ ऑडियो प्रोग्राम सुन सकते हो, उस टॉपिक पे कुछ थोड़ा गूगलिंग कर सकते हैं, है ना। कोई फ्री कोर्स अवेलेबल है, पेड कोर्स अवेलेबल है, वो कर सकते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट, ओनली अबाउट 2% पीपल कैन वर्क विदाउट सुपरविजन, वी कॉल देम लीडर्स। तो ये कितना मतलब इम्पैक्टफुल है ये सोचोगे तो। 2%, 80-20 का ये 98-2 हो गया। देखो 2% लोग हैं जिनको लीडर्स बोल सकते हैं, 2% ऐसे लोग हैं जो बिना सुपरविजन के काम कर लेते हैं, जिनको प्रोएक्टिविटी है, जिनको पता है, उनको लीडर्स हम बोल सकते हैं, उनको लीडरशिप में वो लोग जाते हैं, पहुंचते हैं। बाकी लोगों को थोड़ा सुपरविजन लगता है, बाकी लोगों को हेल्प लगता है। तो ये 2% है ऐसा नहीं है, हम सब भी उस इसमें जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? ये जो टेक्निक्स हमने सीखे सारे, 3 स्टेप्स टू मास्टरी है या 7 स्टेप्स टू सक्सेस है या प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल से, बहुत सारे टिप्स हमने देखे आज। उसमें से कोई एक दो भी यूज किए ना तो भी बहुत हो गया। ऐसा नहीं कि सारा का सारा आपको पीना है, सारा का सारा इसको उसको डाइजेस्ट करना है। जितना समझ में आया उतना हम यूज करेंगे।